फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन स्विच केस स्टेटमेंट क्या होते हैं पाइथन के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टुडे एजेंडा। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं आज, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर स्विच केस क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप सी प्लस प्लस या जावा बैकग्राउंड से हो, ठीक है, और पाइथन आप अगर सीखना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा स्विच केस कैसे इम्प्लीमेंट होता है, राइट। लेकिन पाइथन में कुछ डिफरेंट वे है स्विच केस इम्प्लीमेंटेशन का। पाइथन में सपोर्ट करता भी है नहीं, ये भी हम नेक्स्ट वाले उसमें पॉइंट में देखने वाले हैं। एज पाइथन सपोर्ट स्विच स्टेटमेंट, ओके, एंड हाउ टू यूज स्विच स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके हम हमेशा की तरह बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं। ओके, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ स्विच स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, कंट्रोल मैकेनिज्म है, जैसे आप इफ एल्स लगाते थे, राइट। आपके इफ़ के बाद एल्स लगाना है, इफ़ के बाद एलिफ लगाना है, तो वहाँ पे भी हम कंट्रोल मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जो स्विच केस में है, जो स्विच स्टेटमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल मैकेनिज्म है, तो राइट। यूज टू अलाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और एक्सप्रेशन टू चेंज द कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाया सर्च एंड मैप। कुछ चीज़ें अगर हम वहाँ पे इफ़ कंडीशन हमने देखी थी कि भाई अगर इफ़ कंडीशन अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट मेरा कॉल हो जाए। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का ही मैकेनिज्म यूज होगा, लेकिन उसका सिंटैक्स और उसका वे ऑफ जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो आपका, जैसे अगर जो भी लोग आप सी बैकग्राउंड से हो, या आप जावा बैकग्राउंड से हो, या जावा स्क्रिप्ट बैकग्राउंड से हो, तो वहाँ पे स्विच केस का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है जो पाइथन में है, राइट। और यहाँ मैं देखूंगा कि पाइथन में सपोर्ट करता भी है कि नहीं करता वो, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे हम चलते हैं। हमारा जो पॉइंट है वो है कि नेक्स्ट वाला कि इज पाइथन सपोर्ट स्विच स्टेटमेंट। जैसे मैं बात कर रहा था आपकी बात, राइट। इज पाइथन सपोर्ट स्विच स्टेटमेंट। नो, पाइथन स्विच केस को सपोर्ट नहीं करता है फ्रेंड्स, राइट। सबसे मेन पॉइंट ये है आपका यहाँ पे। अब अनलाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन डज नॉट हैव स्विच स्टेटमेंट फंक्शनलिटी। पाइथन के अंदर जो स्विच केस की फंक्शनलिटी है वो नहीं है, राइट। तो इंटरव्यूअर आपसे ये बोल देगा कि भाई स्विच केस पाइथन के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे स्विच केस की फंक्शनलिटी चाहिए, तो आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। अगर कुछ फेमिलियर जो बंदे जावा बैकग्राउंड से या सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ मैंने कुछ सिंटैक्स ले रखा है, ये ऑलरेडी है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। अगर आप देखो तो इसका सिंटैक्स स्विच केस है आपका, ये आपका जावा में है, राइट। स्विच एक्सप्रेशन आप देंगे यहाँ पे, केस बनाएंगे यहाँ पे और ब्रेक कर देंगे। केस अगर बनाएंगे तो यहाँ ब्रेक कर देंगे। डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ फॉलो होगी, जैसे हमारा इफ एल्स चलता था, एलिफ चलता था, राइट। कुछ इस तरीके का ही सिनेरियो है यहाँ पे। लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट केस बनेगा आपका, राइट। देखिए स्विच एक्सप्रेशन, केस एक्स, ब्रेक। अगर आप कुछ फंक्शनिंग देखो तो सी प्लस प्लस और जावा की जो स्विच केस की जो सिमिलरिटी है कुछ यहाँ पे, राइट। कोई भी सिंटैक्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ओके। लेकिन हम पाइथन के अंदर स्विच केस पढ़ रहे हैं, और मैंने बोला है कि इज पाइथन सपोर्ट स्विच स्टेटमेंट। मैंने बोला है कि नहीं, पाइथन स्विच केस को, पाइथन स्विच स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, राइट। अब यहाँ हम एक तरीका देखने वाले हैं कि हमें स्विच केस की फैसिलिटिंग करनी है, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे जो मेन पॉइंट है वो है आपका सर्च, ओके, एंड मैप। सर्च का मतलब है कि कोई कंडीशन मेरी अगर ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर की जो ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। किस तरीके से होगा वो हम यहाँ देखेंगे, ओके। विद इन एग्जाम्पल वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर चलता हूँ प्रैक्टिकल पे। हाउ टू यूज़ स्विच स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर स्विच स्टेटमेंट मुझे यूज करना है, वो कैसे होगा, ओके। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं दो तरीके आपको बताता हूँ। मेरे पास कोई डेटा है, ओके। डेटा में सपोज करो यहाँ पड़ा हुआ है इंडिया, ओके, इंडिया। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़, पहले मैं आपको केस समझाता हूँ, ठीक है। इफ़ डेटा
इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सपोज कीजिए टेस्ट। ओके, टेस्ट। अगर मेरा ये टेस्ट है तो यहाँ पे मेरी कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए। हाय टेस्ट। यहाँ पे आप एलिफ का यूज कर सकते हैं, एलिफ डेटा इज इक्वल टू यहाँ पे test2, ये दूसरी कंडीशन है मेरी। यहाँ मैं लगाता हूँ प्रिंट। ओके, एक पूरा का पूरा यहाँ पे इसे प्रिंट कर लेता हूँ, हाय test2 ब्लॉक। ओके, ऐसी आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे एलिफ, मल्टीपल एलिफ लगा सकते हो, राइट। और यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4 आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि 4 ब्लॉक में हूँ मैं, यहाँ पे मैंने बोला मैं 3 ब्लॉक में हूँ। ओके, और यहाँ पे फिर मैंने बोल दिया भाई एल्स प्रिंट। ये कोड आप VS कोड में डायरेक्टली रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ जुपिटर में इस वजह से यहाँ पे मैं प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो दिख रहा होगा, राइट, ये वीडियो में जो कंटेंट है वो बहुत ही थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। यहाँ पे हम इजीली डीबग कर सकते हैं, इजीली चीज़ों को पॉइंट बाई पॉइंट में समझा सकता हूँ, राइट। तो VS कोड में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से कोड को कॉपी कीजिए, वहाँ पे पेस्ट कीजिए और डायरेक्ट रन कीजिए कोड को, राइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। यहाँ पे मैंने एल्स ब्लॉक लिया, मैं इस कोड को रन करता हूँ, मेरा एल्स ब्लॉक में चला गया, राइट। मैंने यहाँ देखो, यहाँ पे कहीं पे भी इंडिया कंडीशन में नहीं दिया है। इफ़ डेटा इज इक्वल टू टेस्ट लिया है, इफ डेटा test2 लिया है। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहली कंडीशन में इंडिया डाल देता हूँ, रन करता हूँ, हाय टेस्ट, इस ब्लॉक में चला गया फ्रेंड्स। ओके, कुछ ऐसी ही फंक्शनिंग, कुछ ऐसी ही सर्चिंग, कुछ ऐसा ही हम कंपैरिजन देखने वाले हैं स्विच केस में, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। अगर मैं जावा के केस में यहाँ पे देखूँ तो यहाँ जैसे केस एक्स है आपका, यहाँ एक्सप्रेशन आप पास करोगे, यहाँ केस दोगे, केस अगर मैच कर जाता है तो ये कोड ब्लॉक आपका, ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, ऐसे ही आपका C++ में है, क्योंकि स्विच केस पाइथन के अंदर नहीं है तो हमें इम्प्लीमेंट करना है, कुछ इस तरीके का ही सिनेरियो लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका वो है डिक्शनरी के थ्रू। सपोज कीजिए मेरे पास है मैं यहाँ पे लेता हूँ मैंने सोचल ले लेता हूँ मैं। ओके, फिर एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे की वैल्यू दोगे आप, की है मेरा 0। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दिस इज केस 0। ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, 1, यहाँ पे ले लेता हूँ 2, यहाँ पे 3। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है फ्रेंड्स, उसका रीज़न है कि मैं बहुत डे में चीज़ों को बता रहा हूँ और एक एक चीज़ को विद इन एग्जाम्पल बताता हूँ, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है, आपको सपोज करो डेटा, यहाँ डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकता हूँ, प्रिंट ये जो स्विचर है, आप यहाँ कोई भी नाम ले सकते हो, .get, गेट में कोई भी एक आर्गूमेंट आपको देना है, ठीक है। वो आर्गूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो मैंने यहाँ 0 दे दिया, मैं आर्गूमेंट ले लूँगा। आर्गूमेंट यहाँ पर लेने के बाद मैं ले लेता हूँ नथिंग, राइट। मैं करता हूँ इसे प्रिंट। अब ये एरर आएगा क्योंकि मैंने आर्गूमेंट को यहाँ डिफाइन नहीं किया है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसे 0 ले लेता हूँ, रन करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया फ्रेंड्स, आपको हर एक की वैल्यू के बाद एक कॉमा लगाना है। ओके, मैं इसे रन करता हूँ।
दिस इज केस 0। यहाँ पे देखिए स्विच केस की सिमिलर फंक्शनलिटी है यहाँ पे, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे देखो जो मल्टीपल एलिफ आपने यूज किए हुए हैं, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, डेटा इज इक्वल टू टेस्ट, डेटा इज इक्वल टू इंडिया, राइट। यहाँ पे मल्टीपल एलिफ नहीं है, मल्टीपल कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यहाँ पे स्विच केस से थोड़ी सी चीज़ें, मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी डाउन हो गई, वो थोड़ी कम हो गई, राइट। यहाँ पे मैं आर्गूमेंट 0 दे रहा हूँ, आर्गूमेंट मेरा 0 है। जैसे ही स्विचर डॉट गेट किया, गेट एक मेथड है डिक्शनरी का, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे कोई भी की दूंगा, उस की बेस पे जो यहाँ वैल्यू पड़ी होगी, ये फ्रेंड्स की है और ये आपका वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे की पास करूँगा। ये स्विचर क्या करेगा, यहाँ पे जो स्विचर डॉट गेट दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कोई भी की पास करूँगा, उस की पे जो वैल्यू होगी ना वो मेरे पास रिटर्न होके आ जाएगी। दैट मीन्स अगर कोई भी कंडीशन मेरी यहाँ ट्रू हो रही है तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। ये स्टेटमेंट समझो आपका वैल्यू है, यहाँ पे मैं की पास कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मैचिंग कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे सपोज करो मैं पास कर देता हूँ 3, यहाँ पे रन, दिस इज केस 3, राइट। इम्प्लीमेंटेशन डन हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई ऐसा लेता हूँ, सपोज करो कंडीशन मेरी मैच ही नहीं कर रही है, कंडीशन मैच नहीं कर रही है, दैट मीन्स इफ डेटा इक्वल टू इंडिया नहीं है, टेस्ट 2 नहीं है, टेस्ट 3 नहीं है, टेस्ट 4 नहीं है, दैट मीन्स एल्स ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। अब मेरा केस कुछ यहाँ पे भी ये चीज़ें होनी चाहिए, राइट। अब सपोज करो मैंने ले लिया 30, ये 30 जो है यहाँ पे एज अ की नहीं है कहीं पे भी, तो यहाँ पे ये नथिंग प्रिंट होना चाहिए एज अ एल्स कंडीशन, राइट। जैसे ही मैंने इसे प्रिंट किया, आप देखिए यहाँ पे नथिंग प्रिंट हो गया। मैं इसे फंक्शन से भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी फंक्शन आपको बताया नहीं है, तो इस वजह से मैंने नॉर्मल वे में ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करके यहाँ पे आपको दिखाया है। तो स्विच केस कैसे इम्प्लीमेंट होता है पाइथन के अंदर, आपको पता है कि स्विच केस जो स्विच स्टेटमेंट हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं पाइथन को, लेकिन यूजिंग डिक्शनरी हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेम फंक्शनिंग को, राइट। आप मल्टीपल एलिफ से अगर बचना चाहें तो यहाँ पे भी इस तरीके का यूज कर सकते हैं, ओके। आने वाली वीडियो में आपको मैच स्टेटमेंट का आपको यूज बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे हम स्विचर ही समझ लेते हैं। एक दो और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, ओके। सपोज करो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ ले लेता हूँ। एक सपोज करिए मेरा स्विचर ही है, ओके। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज कीजिए 200, ओके, 100, 50 और 10। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं शिपिंग चार्ज, यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं। अगर कॉस्ट 200 है तो शिपिंग चार्ज क्या होगा, शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, ओके। शिपिंग कॉस्ट आपकी 30 रुपी। अगर 200 रुपये का मेरा कोई आइटम है तो शिपिंग कॉस्ट मेरी क्या है, 30 रुपी। अगर 100 रुपये का कोई आइटम है तो मेरी शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, सपोज करो मेरी 50। अगर 50 रुपये का कोई आइटम है तो उसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, सपोज करो 80, राइट। और अगर 10 रुपीज़ है तो सपोज करो फिर उसके बाद भी हम 80 ही रख लेते हैं, ओके। यहाँ पे सेम फंक्शनिंग आपको प्रिंट करनी है, यूज करना है। आपने एक डिक्शनरी बना लिया है, डिक्शनरी के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे स्विचर का यूज किया, गेट मैं क्या करता हूँ, यूजर से कुछ इनपुट ले लेता हूँ, राइट। यूजर की चॉइस के बेस पे यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं। सपोज करो आइटम अमाउंट इज इक्वल टू इनपुट, ओके। क्योंकि ये अमाउंट हमेशा इंटीजर में रहेगा तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, राइट। एंटर अमाउंट ऑफ आइटम, जो भी आप आइटम ले रहे हो उसका अमाउंट यहाँ पे डालिए, और मैं इस आइटम को यहाँ पे क्या करता हूँ, एज आर्गूमेंट यहाँ पास कर देता हूँ। अगर आइटम यहाँ मैच करता है तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि भाई इसकी शिपिंग कॉस्ट कितनी होगी, ओके। तो ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल जो एलिफ यहाँ पे जो मैंने लगाया है इससे भी आप कर सकते हो। यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया है, क्योंकि बहुत सारा। अब यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, एंटर अमाउंट ऑफ आइटम, सपोज करो मेरा जो अमाउंट है वो है आपका 200, ओके। तो आपकी शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो क्या, ये 30, ओके।
कितना ईजी है ये। मल्टीपल एलएफ से आपको छुटकारा मिल गया फ्रेंड्स। यहाँ पे एंटर अमाउंट ऑफ सपोज करो 10, तो आपका शिपिंग कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 80। तो ये ऐसा केस है, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं नथिंग अगर मुझे प्रिंट कराना है तो सिंपल ऐसे भी यहाँ पे दे दूँगा मैं शिपिंग कॉस्ट दे दी, मेरा आइटम है जो अमाउंट है वो सपोज करो इतना है, तो मेरा नथिंग, राइट। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन मत हो जाना, यहाँ पे ये है, मैं यहाँ ये लगा लेता हूँ। ओके, मैं से फंक्शन के थ्रू भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट कर सकता था, लेकिन जैसे मैंने बताया फंक्शन मैंने बताया नहीं है। ओके, तो अभी उसका मैंने यहाँ यूज नहीं किया, सिंपल आपको बता रहा हूँ विदाउट किसी भी उसके फंक्शन वगैरह के। ओके, सॉरी, इसे रन कर लेते हैं। कर्नल मेरा बिजी हो गया, फिर दोबारा रन करते हैं। समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे ये पहले भी प्रॉब्लम आ चुका है, राइट। कर्नल बिजी जा रहा है, मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं अपने जुपिटर को दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। ये आपको कभी कभार प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो आपको कर्नल आपका जो भी जुपिटर का जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसे उस कमांड को दोबारा रीरन करना है। ओके, कनेक्टिंग टू कर्नल, ये आपका यहाँ पे रीलोड हो गया। स्टार्ट हो जा भाई, हो गया। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं से दोबारा रन कर लेता हूँ। एंटर अमाउंट ऑफ आइटम, सपोज करो आइटम का जो अमाउंट है वो है ये वाला, तो ये किसी केस में गया नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, नथिंग। नथिंग दैट मीन्स एल्स कंडीशन, जैसे ये वाला है। ओके, तो हमने क्या यहाँ पे देखा है इस वाले वीडियो में, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। यहाँ पे आप मल्टीपल एलएफ का यूज कर रहे हो, राइट। उसका अल्टरनेटिव आप स्विच केस स्टेटमेंट यूज करके आप कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उससे रिड्यूस कर सकते हो। इज पाइथन सपोर्ट स्विच स्टेटमेंट, पाइथन सपोर्ट नहीं करता है स्विच स्टेटमेंट को, लेकिन हम सेम फंक्शनिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग डिक्शनरी, राइट। हाउ टू यूज स्विच स्टेटमेंट हमने देख लिया, और हमने 2-3 एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैच स्टेटमेंट की। ओके, सिमिलर वे की कुछ फंक्शनिंग है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बिल्कुल अलग है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका मैच स्टेटमेंट फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने बोला था कि हम जो मल्टीपल एलएफ है हम लगाते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है उससे एक फाइल के अंदर, राइट, एक प्रोग्राम के अंदर हम उसे रिड्यूस करेंगे। तब वो टाइम आ गया है, आप स्विचर का यहाँ पे जिस तरीके से मैंने डिक्शनरी का यहाँ इम्प्लीमेंटेशन किया है आप उसे यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप मैच स्टेटमेंट के थ्रू भी उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हो। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।